हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक की डिफरेंस क्या है सेंसर्स और सैंपल मेथड में। ये दोनों ही मेथड हमने लास्ट की 2 क्लासेस में डिटेल में कवर कर ली हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपके स्टडी बूस्टअप हो। तो यहाँ पे कवर करते हैं सेंसस और सैंपल मेथड में क्या डिफरेंस होता है। सेंसस में होता है कि पॉपुलेशन के अंदर जितने भी यूनिट्स होती है उन हर एक यूनिट का इंडिविजुअल बेस पे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। वहीं जो सैंपल होता है वो पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है, ऐसा पार्ट जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करके चलता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम टैबुलर फॉर्म में कवर करते हैं। सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। आइटम्स टू बी स्टडी, किन आइटम को स्टडी किया जाता है सेंसस के अंदर। ईच एंड एवरी यूनिट जो होती है यूनिवर्स की वो स्टडी करेंगे। यूनिवर्स के अंदर जितने भी आइटम्स हैं सभी की सभी आइटम्स को इंडिविजुअल बेस पे सर्वे किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। सैंपल मेथड के अंदर सिर्फ कुछ आइटम जो होती हैं, ऐसी आइटम जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, सिलेक्ट की जाती हैं। यानी कि सैंपल के अंदर हमें यूनिवर्स की ईच एंड एवरी यूनिट को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कुछ एक यूनिट सिलेक्ट की जाती है यूनिवर्स से। ऐसी यूनिट जो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे तो उसे सैंपल बोलते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर जब इसका समझा था कंसेप्ट, उसमें हमने एग्जांपल लिया था कि टोटल जो स्टूडेंट है 2000 है कॉलेज के अंदर, तो जो टोटल 2000 स्टूडेंट है वो यूनिवर्स कहलाते हैं। अगर मैं सेंसस की बात करूँ तो 2000 के स्टूडेंट के ऊपर पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना सेंसस के अंदर आएगा। अगर उन 2000 स्टूडेंट में से सिर्फ 200 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना, ऐसे 200 स्टूडेंट जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, तो वो 200 स्टूडेंट है जो सैंपल कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है कि सुटेबल कहाँ रहता है। जो सेंसस मेथड होते हैं वहाँ स्टेबल रहता है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का एरिया छोटा रहता है, क्योंकि सेंसस के अंदर हर एक यूनिट से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है तब हम पॉसिबल हो पाता है डाटा कलेक्ट करना जब पॉपुलेशन है, जो एरिया है पॉपुलेशन का वो कम होगा, तभी तो हर एक इंडिविजुअल यूनिट से जो कांटेक्ट किया जाएगा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकेगी। लेकिन सैंपल मेथड में क्या होता है कि जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत वाइड होता है, हर एक यूनिट से इंडिविजुअल बेस पे डाटा कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, तब सैंपल का इस्तेमाल किया जाता है कि पूरी पॉपुलेशन में से कुछ एक यूनिट को सिलेक्ट किया जाता है एज ए सैंपल के तौर पर और इन्वेस्टिगेशन की जाती है ताकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके। कंक्लूजन की अगर बात करें तो सेंसस मेथड में जो कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है पूरे यूनिवर्स के बेस पे किया जाता है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स की हर एक ईच इंडिविजुअल यूनिट का जो स्टडी किया गया है, इस कारण से जो कंक्लूजन है वो पूरे यूनिवर्स के ऊपर बेस होता है। वहीं सैंपल के अंदर जो कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है वो सैंपल के ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि सिर्फ कुछ एक यूनिट को यूनिवर्स में सिलेक्ट किया जाता है और उन्हीं यूनिट के बेस पे जो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं। टाइम की अगर बात करें तो जो सेंसस मेथड है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि सेंसस मेथड के अंदर ईच एंड एवरी यूनिट से जब डाटा कलेक्ट किया जाता है तो बहुत ज़्यादा टाइम है जो लग जाता है, जबकि सैंपल में तो यूनिवर्स में से कुछ एक यूनिट को सिलेक्ट किया जाता है सैंपल के रूप में। तो जिस कारण से जब सैंपल की बात करें तो ये सेंसस मेथड कंपेरेटिवली थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग रहता है। नेचर ऑफ आइटम, किस नेचर की आइटम्स को शामिल किया जाता है सेंसस के अंदर, कि अगर पॉपुलेशन के अंदर जो आइटम्स है वो डाइवर्सिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स की है। डाइवर्सिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि हर एक यूनिट की अपनी अपने आप में कुछ अलग विशेषता है, तो इस कारण से सेंसस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हर एक यूनिट का जो इंडिविजुअल बेस पे स्टडी किया जा सके, क्योंकि हर एक यूनिट पॉपुलेशन के अंदर है जो यूनिट वो आपस में एक दूसरे से अलग है, डाइवर्सिफाइड है, जिस कारण से हर एक यूनिट को है जो इंडिविजुअल बेस पे स्टडी करेंगे, इंफॉर्मेशन जो गेट करेंगे। वहीं सैंपल के अंदर जो पॉपुलेशन होती है वो होमोजीनियस होती है, एक जैसी होती है, जिस कारण से पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें से कुछ एक पार्ट जो होता है पॉपुलेशन का वो सिलेक्ट कर लिया जाता है एज अ सैंपल के रूप में और पूरी पॉपुलेशन को है जो उसके बेस पे जज किया जाता है। वेरिफिकेशन की अगर बात करें तो सेंसस मेथड के अंदर जो डाटा ऑब्टेन किया जाता है
सेंसस मेथड की हेल्प से तो उसको वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए दोबारा से फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आ जाएंगे और जो पूरे का पूरा एक्सरसाइज होगा वो दोबारा रिपीटेशन पे हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी बहुत ही लंबा प्रोसेस है सेंसस का, जिस कारण से टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा और वेरिफिकेशन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सैंपल मेथड के अंदर जो डाटा ऑब्टेन किया जाता है सैंपल की हेल्प से उसको आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे जो एरर्स होती हैं उनको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान कर लेंगे किन गलतियां आई हैं, कौन सी गलतियां आई हैं, किन कारणों से आई हैं गलती, तो उनको करेक्ट भी किया जा सकता है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन में से एक सैंपल लिया गया है तो उसको वेरीफाई करने के लिए कुछ अनदर सैंपल ले लेंगे ताकि वेरिफिकेशन हो जाए और जो एरर्स है उनको डिटेक्ट किया जा सके। नेचर ऑफ मेथड, जो सेंसस मेथड ये ओल्ड मेथड है इन्वेस्टिगेट करने का, जबकि सैंपल मेथड एक नया और प्रैक्टिकेबल मेथड है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। नंबर ऑफ इन्यूमरेटर, कितने नंबर ऑफ इन्यूमरेटर की ज़रूरत है। सेंसस मेथड बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इसके अंदर जैसे हम एग्जांपल ले रियल लाइफ के अंदर जनगणना को शामिल किया गया। जो गवर्नमेंट होती है हमारे इंडिया की, वो हर 10 साल के बाद जनगणना करवाती है देश की कितनी पॉपुलेशन है, तो वो अलग अलग टाइप के जो इन्फॉर्मेशन गेट की जाती है, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, उनका ऑक्यूपेशन कितना है, एज क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, तो सब चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है ईच एंड इंडिविजुअल यूनिट से जो कॉन्टैक्ट किए जाते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो लंबा प्रोसेस होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके लिए नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत सारे चाहिए होते हैं, क्योंकि एक अकेला पर्सन है जो हर एक यूनिट जो पॉपुलेशन के अंदर शामिल की गई है उसको कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, उससे इंफॉर्मेशन गेट नहीं कर सकता। उसके लिए लार्ज नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन गेट की जा सके कम टाइम के अंदर। वहीं सैंपल में कम एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन में से कुछ एक पार्ट जो होता है वो सिलेक्ट करना होता है सैंपल के तौर पे। तो एक अगर एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो इजीली सिलेक्ट कर सकता है पॉपुलेशन में से सैंपल को। तो यहाँ पे कम नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है सैंपल मेथड में। एक्सपेंसिव सेंसस मेथड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत लग जाता है, कॉस्ट भी बहुत लग जाती है, जिस कारण से जो इसका खर्च जो होता है, कॉस्ट जो होती है वो भी ज़्यादा आती है। जबकि सैंपल मेथड के अंदर ये एज़ कम्पेयर टू सेंसस मेथड कम एक्सपेंसिव होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये डिफरेंस बनता था सेंसस मेथड और सैंपल मेथड में। इससे लास्ट क्लासेस में हमने इसका बिल्कुल डिटेल वीडियो कवर किया। आज की क्लास में इसका डिफरेंस कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के हम कंसेप्ट कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।